हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। सो हम वेट कर रहे थे नोटिफिकेशन का आईपी यूनिवर्सिटी से, ताकि हमें पता चले कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। वी हैव गॉट आवर रैंक्स, रिजल्ट आ गया है एंट्रेंस का, अब आगे क्या करना है। सो फाइनली वी हैव गॉट द सर्कुलर टुडे, जो कि अभी हमारे सामने है, एज यू कैन सी। ठीक है, वी हैड अ लाइव क्लास थोड़ी देर पहले, बट उसमें तब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आई थी। ठीक है, सो वी हैव जस्ट गॉट इट। और यहाँ पर आपके पास क्या है, बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड सारे कोड्स जो भी है लिखे हुए हैं। इसके साथ हमारा कोड है ये बीसीए कोड 114। ठीक है, उसके अलावा बीकॉम, बीएड, बीटेक, बीएड कोड 122, बीए, ये सारे जो भी हैं इन सबके लिए सेम नोटिस है। और वो नोटिस क्या है कि आपकी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन कर दी गई है आज से। दैट इज 19th ऑफ मई 2025। ठीक है, आप में से जिसने भी रिजर्व कैटेगरी को क्लेम किया था, चाहे वो एससी हो, डिफेंस हो, या कोई स्पोर्ट्स में हो, या जो भी आपके पास कैटेगरी आपने कहा था कि ये मैं इस कैटेगरी के अंडर आता हूँ, तो उसके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, सो वो आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे अभी, क्योंकि विंडो ओपन है। आपका 12th का रिजल्ट आ गया है, तो आपको उसके मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जो आपने सीट्स क्लेम की हैं उसकी गाइडलाइंस हैं, वो इस डॉक्यूमेंट में है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लेमिंग सीट marked for various reserved categories during the academic session 2025-26। ठीक है, वो यहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ इफ यू ओपन दिस वन, तो इसमें आपको क्या कहा गया है कि इन सब के लिए आपके पास मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स एंड रिजर्व कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स एंड ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो एकेडमिक सेशन। तो ये आज से ओपन हो गया है साइट के ऊपर। अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद अपनी ये डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। ये सब करते हुए आपको ध्यान में क्या रखना है कि रेफरेंस यूनिवर्सिटीज नोटिफिकेशन नंबर 252025, ये जो नंबर है ना, ये यहाँ लिखे होते हैं। जैसे ये 33 है नोटिफिकेशन, तो ये बात कर रहा है अभी किसकी, 25 वाले की, जिसके अंदर आपको क्या कहा गया था कि सीट्स विल बी अलॉटेड ऑन द क्लेम्ड कैटेगरी और रीजन इनिशियली सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स towards their claim of seat will be carried out after allotment of online rounds of counseling। अभी आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करोगे, आपका जो सीट का क्लेम वगैरह है वो तभी होगा जब काउंसलिंग होगी। ठीक है, the results of common entrance tests have been declared for the above mentioned programs and are available on the university website. All the CET qualified candidates who have obtained a rank in CML shall be treated as participating candidates in the centralized online counseling for the above course। जिनका नहीं है CML rank, मतलब वो नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। ठीक है, in the way they didn't qualify the exam at all। उसके बाद है, in view of this it becomes imperative that all the candidates participating in counseling filling up choices or preferences of college or streams should fill the correct details pertaining to their region and category। तो बहुत ध्यान से आप यहाँ पे दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली फिल करेंगे। अगर आपने 12th के पेपर दिल्ली के स्कूल से दिए हैं, लाइक मान लो कि मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, लेकिन मैंने पेपर दिया है दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल से। ठीक है, तो सिंस मैंने 12th जो की है वो डॉन बॉस्को स्कूल से की है, तो आप दिल्ली रीजन में आते हो। ठीक है, बट अगर ऐसा है कि आप रहते दिल्ली में हो, लेकिन आपने जो अपनी 12th की है वो गुड़गांव के किसी स्कूल से की है, या वो आपने नोएडा के किसी स्कूल से की है, तो आप आउटसाइड दिल्ली कंसिडर किए जाओगे। तो आपने 12th कहाँ से करी है, ठीक है, दैट मैटर्स फॉर दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली। तो वो आपको अपना ध्यान से फिल करना है। Then fourth point है, it is the sole responsibility of the candidate to ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria in the program they seek admission. The correctness of the details filled with respect to region, category, or any other such details for allotment of seat. If at any stage of admission procedure the information furnished by the candidate is found to be incorrect or untrue, the admission to the program shall be cancelled and fee will be forfeited। आपकी फीस भी वापस नहीं होगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे होते हैं जिनके पास 12th में आईपीसीएस भी नहीं होता और मैथ्स भी नहीं होता, बट आई डोंट नो अंडर विच मिसकंसेप्शन दे गिव द एंट्रेंस एग्जाम। क्योंकि बहुत बार, मैं तो शुरू से बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि आईपी यूनिवर्सिटी की रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास या तो कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट या फिर मैथ्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का रैंक अच्छा आया होता है सीईटी में, बट उनके पास ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मैच नहीं हो रहा होता। तो इवन इफ यू हैव गॉट अ गुड रैंक, आपकी एडमिशन नहीं होगी। ठीक है, तो काउंसलिंग में भी आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। और सिमिलर वे, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, आप एग्जाम में क्लियर होने चाहिए हो, तो वो सब आपका मैटर करेगा। तो अगर वो सब फुलफिल होता है तभी आपकी एडमिशन होती है, अदरवाइज नहीं होती।
Since the result of class 12th has been declared, all the candidates who have appeared in common entrance test must upload the mark sheet of the class 12th or whatever qualifying examination you have for the particular thing. अच्छा, अब कुछ का ऐसा है जिनका रिजल्ट नहीं आया, जैसे कई बच्चे हैं जो NIOS से हैं, वो बोल रहे हैं मैम हमारा तो भी रिजल्ट ही नहीं आया, हम क्या करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है कुछ सब्जेक्ट्स में, तो उनके लिए क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। आपको प्रोविजनली एडमिशन मिल जाता है, लेकिन आपको टाइम मिलता है मार्कशीट सबमिट करने का। अगर तब तक आप मार्कशीट सबमिट ना कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। So, यहाँ पे क्या करना है, for ascertaining the eligibility of their securing a seat, also it is mandatory to upload the valid reserved category certificates towards their claim of seat. If the absence of valid correct documents, the seat so secured on the basis of claim category will be jeopardized. मतलब cancel कर दी जाएगी. With regard to result awaited candidates, it is made clear that who have compartment as on this date in his qualifying examination will not be considered for admission. मतलब आपके पास अगर मैथ्स या आईपी या सीएस में कंपार्टमेंट है तो आप एडमिशंस के लिए नहीं जा सकते हो। मैं बीसीए की बात कर रही हूँ, ठीक है। हर सब्जेक्ट की, हर कोर्स के अपने अलग सब्जेक्ट्स होंगे। सो हमारा जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है वो है या तो मैथ्स या फिर CSIP। अगर इसमें आपकी कंपार्टमेंट है तो आप एडमिशन के लिए बैठ ही नहीं सकते हो। 50% मार्क्स आपको इन सब्जेक्ट्स में चाहिए मिनिमम। They should seek provisional admission only due to non-declaration of result of final year or final semester of the qualifying examination by board or university, and not on account of compartment in the current or previous year of qualifying degree examination as on date of admission. ठीक है, तो अगर आपके पास कंपार्टमेंट है कि जो मेन 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप क्वालिफाई करते हो, अगर उसमें से आपके पास कंपार्टमेंट है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। स्पेसिफिकली आपके जो 2 मेन सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, रिजल्ट अवेटेड है तो वो वेट होगा, आपको एडमिशन मिल जाएगी, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीचेक or correct or edit their filled application form, specifically their categories, subcategory and region. ठीक है, तो जो आपने फॉर्म भरते टाइम पहले फिल किया था उसमें अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत फिल किया हुआ है तो अब वो आप ठीक कर सकते हो। तो इसमें आपको रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी बहुत ही ध्यान से फिल करने हैं। It is reiterated to claim reservation of defense category seat for admission above programs. Candidates are required to mark their subcategory defense. Yes, otherwise, uh, candidature of aforesaid candidates who have marked their subcategory defense no will be treated as general category, right? So this is about Air Force, Army and all. ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. To achieve above objective, a window for uploading a testimonial certificate shall be opened along with correction window. For carrying out certain corrections, the date of opening of this window will be notified in due course of time. अच्छा जी, तो ये आज से आपकी नहीं हुई है, मतलब अभी आप साइट पे जाके देखोगे तो आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, आप टेस्टिमोनियल्स अपलोड भी नहीं कर पाओगे। अभी इन्होंने सिर्फ आपको बताया है कि नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये करेंगे, ठीक है। बट इन अ डे और टू यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग इट वेरी सून कि भाई कब आप इसको अपडेट कर पाओगे, ठीक है। सो तब तक आप अपने पेपर्स वगैरह सब तैयार रखेंगे और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ जी ओपन हो गई है, अब आप फिल कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। दो, अभी आपका जो है ये ओपन हुआ नहीं है, ठीक है। डेट्स दे हैवंट टोल्ड कि इट इज ओपन नाउ, इट इज जस्ट अ सर्कुलर टू इन्फॉर्म यू कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपनी करेक्शन करेंगे और अपने टेस्टिमोनियल्स मतलब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज एज वेल एज फॉर योर 12th शीट्स, ठीक है जी। सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द आईपी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आता है आई विल बी अपडेटिंग यू विद द सेम। सो ज्यादा है तो आप इस साइट को दिन में बार बार चेक कर सकते हो। हमने वैसे भी 10 मिनट पहले चेक की थी, तब तक ही नहीं आया था, तो अभी अभी ये अपलोड हुआ। सो इट इज ipu.admissions.nic.in, राइट? या फिर आप ipu.ac.in पे भी जा सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकन को ऑन रखना, ठीक है। अब जैसे जैसे एडमिशंस पास आएंगी, जो भी नए अपडेट्स होंगे, जो भी आपको करना है, आई विल बी कीप अपडेटिंग यू विद दैट। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप द नोटिफिकेशन बेल ऑन, and I'll see you again in the next video for some other useful information. Bye for now.